अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंस। तो आज हम इन दोनों सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टाइप्स हैं इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस देखेंगे। तो हमने इन दोनों को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को भी और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देख लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो अपने जहन में रखना है वो ये है कि हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो हमने देख लिया था पीछे कि डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते। वी डू नॉट यूज़ डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन का एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। यानी इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जैसे सक्रोज का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है कि इसकी डेंसिटी टेस्ट ट्यूब के अंदर वेरी करती है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे नीचे ज़्यादा होती है, इसके बाद इसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ कम होती जाती है। तो सबसे कम इस सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे ऊपर होती है और सबसे ज़्यादा इस सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की तह में होती है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन ग्रेडियंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है ढलवान, या इस ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। यानी ये इस तरह से ग्रेडियंट की फॉर्म में ये सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा नीचे होती है और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेंसिटी कम होती जाती है और सबसे कम डेंसिटी यहाँ पे ऊपर होती है जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो रहा होता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। इसके बाद दूसरा डिफरेंस वो ये है कि इन दोनों में जो ऑर्गेनेलिज सेपरेट होती हैं वो किस बेस पे सेपरेट होती हैं। पहला हमने देख लिया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि इन दोनों में ऑर्गेनेलिज किस बेस पे सेपरेट होती हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में पार्टिकल्स और ऑर्गेनेलिज सेपरेट्स और सेटल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ सॉल्यूशन और मीडियम। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल्स या ऑर्गेनेलिज सेपरेट होती हैं वो किस बेस पे सेपरेट होती हैं, जो हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं उसकी डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से। आपको पता है कि उसकी डेंसिटी टेस्ट ट्यूब के अंदर वेरी कर रही होती है और उसी की बेस पे हमारी ऑर्गेनेलिज सेपरेट होती हैं। यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो सेटल होती हैं जहाँ पे उनकी डेंसिटीज़, इन पार्टिकल्स की या इन ऑर्गेनेलिज की डेंसिटीज़ इक्वल हो जाती हैं सराउंडिंग मीडियम के। यानी जहाँ पे जिस ऑर्गेनेली की डेंसिटी इस सोल्यूशन के साथ मिल जाती है वहाँ पे वो ऑर्गेनेली रुक जाती है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी यहाँ पे नीचे कहीं पे मिली है तो न्यूक्लियस यहाँ पे, जितने भी न्यूक्लियस है वो यहाँ पे रुक जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और अगर राइबोसोम की डेंसिटी यहाँ ऊपर कहीं पे मिली है उसे अपनी जैसी डेंसिटी, तो वो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली कैसे सेपरेट होगी, जब उस ऑर्गेनेली की डेंसिटी जो सराउंडिंग मीडियम का सोल्यूशन होता है उसके अराउंड जो सोल्यूशन होता है उसकी डेंसिटी के बराबर हो जाए। ऑर्गेनेली की डेंसिटी जहाँ पे सोल्यूशन की या मीडियम की डेंसिटी के बराबर हो जाती है वहाँ पे वो ऑर्गेनेली रुक जाती है। तो पार्टिकल्स सेटल्स वेयर डेंसिटीज इक्वल टू सराउंडिंग मीडियम, वेयर देयर डेंसिटीज इक्वल टू सराउंडिंग मीडियम। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में पार्टिकल्स कैसे सेटल होते हैं। इसमें पार्टिकल सेटल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, यानी हम किस स्पीड से टेस्ट ट्यूब्स को घुमा रहे हैं उस बेस पे जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेपरेट होती हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब को आस्ता घुमाते हैं तो हमारे पास लार्ज पार्टिकल आते हैं या लार्ज ऑर्गेनेलीज आती हैं जैसे न्यूक्लियस, और जो हम स्पीड तेज़ करते हैं तो हमारे पास स्मॉलर ऑर्गेनेलीज आती हैं, और जब स्पीड हम बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं तो फिर हमारे पास सबसे स्मॉलर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आती हैं जैसे राइबोसोम वगैरह। तो इस तरह से यहाँ में पार्टिकल सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है, इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमें ऑर्गेनेलीज कहाँ पे मिलती हैं। ऑर्गेनेलीज आर सेपरेटेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन डिफरेंट लेयर्स, इन डिफरेंट सेडिमेंट्स और इन डिफरेंट लेयर्स। यानी हमें एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज एक ही दफ़ा सेपरेट होके मिल जाती हैं डिफरेंट लेयर्स में। यानी सबसे नीचे हमें न्यूक्लियस मिलेगा, इससे ऊपर कोई जो इससे लेस डेंस ऑर्गेनेली होगी, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर गोल्गी बॉडी, इसके ऊपर राइबोसोम, इसके ऊपर
इसके ऊपर लाइजोसोम और सबसे ऊपर राइबोसोम। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनेलीज एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट सेडिमेंट्स में या डिफरेंट लेयर्स में मिल जाती हैं। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम टेस्ट ट्यूब को बहुत दफ़ा डिफरेंट साइकिल्स में रोटेट करते हैं। एक दफ़ा जब हम रोटेट करेंगे थोड़ी कम स्पीड में करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को फिर हम देखेंगे, इसके बाद अगली दफ़ा थोड़ी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेंगे और तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेंगे। और हर दफ़ा जब हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो हमारी कोई ना कोई ऑर्गेनेली सेपरेट होती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है ऑन ईच फेज़ ऑफ रोटेशन, यानी हम क्योंकि डिफरेंट फेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, पहले हम आहिस्ता स्पीड में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं और फिर उसको विजुअलाइज़ करते हैं, उसको देखते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गेनेली सेपरेट हुई होती है। इसके बाद थोड़ी स्पीड तेज़ करके हम टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं और फिर उसको देखते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गेनेली सेपरेट हुई होती है, उसे हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ी और स्पीड के साथ तीसरी दफ़ा थोड़ी और स्पीड के साथ रोटेट करते हैं। इस तरह से हम हर दफ़ा थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करके रोटेट करते हैं। ऑन ईच फेज़ ऑफ रोटेशन स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का मतलब क्या है कि जो हम स्पीड यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बेस पे, यहाँ पे हमने देखा था ना कि सेडिमेंटेशन रेट की बेस पे ऑर्गेनेली सेपरेट होती है। ऑन ईच फेज़ ऑफ रोटेशन स्पेसिफिक ऑर्गेनेली इज सेपरेटेड इन पैलेट। तो आपको पता है यहाँ पे नीचे जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली पड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन सेडिमेंटेशन रेट, यानी हम किस स्पीड से टेस्ट ट्यूब को घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनेलीज एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट लेयर्स में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हर दफ़ा रोटेट करने से ऑर्गेनेली कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली कहाँ पे मिलती है, पैलेट के अंदर मिलती है। जब हम कम स्पीड में रोटेट करते हैं तो कोई हैवियर ऑर्गेनेली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, वो हमें पैलेट में मिलता है। जब हम स्पीड तेज़ करते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। और जब हम स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं तो फिर हमारे पास सबसे लेस डेंस ऑर्गेनेली होती है, वो आती है। जैसे कौन सी आती है, राइबोसोम। तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस। इसके बाद चौथा डिफरेंस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो पहले हम इसका देख लेते हैं कि हम क्योंकि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम डिफरेंट फेज़ ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं और हर फेज़ में जो टेस्ट ट्यूब्स की रोटेशन की स्पीड होती है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अ सीरीज़ ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स आर यूज्ड इन ईच स्टेप, यानी हर स्टेप में हर फेज़ में हम स्पीड क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम ये वाली इंक्रीजिंग स्पीड वाली कहानी यूज़ नहीं करते डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में, लेकिन इसमें हर फेज़ में हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो पार्टिकल्स या ऑर्गेनेलीज सेपरेट होंगी वो किस बेस पे सेपरेट होंगी, इसी स्पीड की बेस पे, इसी सेडिमेंटेशन रेट की बेस पे। इसके बाद पांचवा डिफरेंस जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, ये इसको हम इजीली यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। लेकिन जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होती है इट इज़ ईजी टू यूज़। इसके बाद अच्छा, जब इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स, जब हम टेस्ट ट्यूब को आफ्टर रोटेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन विजुअलाइज करते तो हमें डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं। इस तरह से हर एक लेयर में कोई ना कोई ऑर्गेनेली होती है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन मैनी लेयर्स आर फॉर्म्ड, लेकिन इसमें हम हर एक फेज़ में जब देखते हैं, हर एक फेज़ में टेस्ट ट्यूब को विजुअलाइज करते हैं तो हमें दो लेयर्स मिलती हैं, एक पैलेट और दूसरी सुपरनेटेंट। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, वन इज़ पैलेट अदर इज़ सुपरनेटेंट। पैलेट में हमारी कोई ना कोई ऑर्गेनेली होती है और सुपरनेटेंट को हम दोबारा से रोटेट करते हैं। तो ये हो गए मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि हम इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सोल्यूशन यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज कब सेटल होती हैं, जब उनकी डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम के बराबर हो जाती है। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज सेपरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेडिमेंटेशन रेट। जब हम ज़्यादा स्पीड में रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो लेस डेंस ऑर्गेनेलीज होती है वो आती हैं, जब कम स्पीड में रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो डेंस ऑर्गेनेलीज आती हैं वो आती हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनेलीज आर सेपरेटेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन डिफरेंट सेडिमेंट्स। इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हम टेस्ट ट्यूब को डिफरेंट फेजेस में रोटेट करते हैं और ऑन ईच फेज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली इज सेपरेटेड इन पैलेट डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन रेट। ये तीसरा डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पे हम
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हर एक फेज़ में टेस्ट ट्यूब की रोटेशन की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसमें जो कि हम डिफरेंट फेजेस यूज़ नहीं कर रहे होते, इसमें हम उस तरह से टेस्ट ट्यूब की स्पीड इंक्रीज़ नहीं करते। ये डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ईजी टू यूज़ है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन मैनी लेयर्स आर फॉर्म्ड। आफ्टर ईच सेंट्रीफ्यूगेशन या आफ्टर ईच फेज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन या ईच फेज़ ऑफ रोटेशन 2 layers are formed. One is pallid, other is supernatant. In pallid कोई ना कोई ऑर्गेनेली होती है और सुपरनेटेंट के अंदर सुपरनेटेंट को हम दोबारा से रोटेट करते हैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करके, ताकि उसमें से भी कोई ऑर्गेनेली सेपरेट हो। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन।